अंतर विराजित परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में वंदन। उपस्थित बंधुओं और बहनों, चेन्नई चतुर्मास के दौरान आज से प्रत्येक रविवार को मध्याह्न में 2 से 3 के समय एक कक्षा या क्लास जैसी रखी गई है, जिसका नाम दिया गया है डायलॉग विथ मॉन्क। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज सेवा कराएं, टाइम दें, तो अलग अलग संडे को सैकड़ों लोगों को समय देना मुश्किल होगा, इसलिए सबको एक साथ डायलॉग के लिए बुलाया गया है। और यह सत्र केवल भाषण नहीं है, वन साइडेड मोनोलॉग नहीं है कि मैं ही बोलता रहूं आप सुनते रहें, बट ये डायलॉग जैसा होगा जिसमें कुछ देर मैं बोलूंगा, कुछ देर क्वेश्चन आंसर रखा जाएगा। और हो सकता है कि किसी दिन कोई संत आएंगे, किसी दिन कोई संत आएंगे, अलग अलग विषय और अलग अलग वक्ता के रूप में भी इसका निर्धारण किया जा सकता है, पर समय रहेगा 2 बजे से 3 बजे तक दोपहर में। आज का जो विषय रखा गया है वह है बी हैप्पी, अर्थात सुखी बनो। और ओपनिंग बैट्समैन के रूप में मुझे भेजा गया है। मैं आया हूं यहां पे आप लोगों को पूछने के लिए, डू यू वांट टू बी हैप्पी? क्या आप सुखी बनना चाहते हैं? हाथ ऊपर करें जो जो बनना चाहते हो। क्या आप लोग दुखी हैं इतने ज्यादा कि सबने हाथ खड़ा कर दिया? मेरे ख्याल से इतना दुख तो किसी को भी नहीं होगा कि आधी घंटा पहले से आके बैठ गए, सुखी कैसे बन जाएं। थोड़ा बहुत सुख तो होगा ही होगा भाई, ऐसी क्या बात है। बट फिर भी हर आदमी चाहता है कि मैं सुखी बनूं, सुखी हूं तो और सुखी बनूं, और जो थोड़ा बहुत जो कुछ भी दुख है वो भी नहीं रहे। उसका रास्ता तो देखो, दीक्षा लेना है। परम सुख को पाना है तो ये घर बार छोड़ दो। आधे जो पत्नी से दुखी है, आधे पति से दुखी है, उनका दुख मिट जाएगा। जिनको बिजनेस की समस्या है वो मिट जाएगी, बेटे बेटी से परेशान वो मिट जाएंगे, भाई भाई के झगड़े मिट जाएंगे, जन्म मरण का दुख मिट जाएगा। तो यदि सुखी बनना है तो ऊपर आ जाए। कौन कौन हाथ खड़ा करते हैं? कोई भी नहीं, एक। अभी दीक्षा का मुहूर्त नवंबर का निकाला हुआ है, प्रवचन के बाद अपने चलते हैं आचार्य प्रवर के पास। कोई नहीं, सुखी बनना है तो एज में कुछ कंसेशन दिलवाएंगे, तैयारी करें। तो क्वेश्चन ये है कि सुखी बनना हर कोई चाहता है, दुखी रहना कोई नहीं चाहता। एक मनुष्य ही नहीं, एक चींटी भी होगी वो ये नहीं चाहती कि मुझे कोई दुख दे, वो बच जाएगी, डर जाएगी। भगवान से पूछा गया किम भया पाणा, कि भगवान प्राणी को डर किस बात का लगता है? भगवान ने कहा दुख भया पाणा, हर इंसान दुख से घबराता है। इंसान ही नहीं, प्रत्येक प्राणी दुख से भयभीत है। दुख भया पाणा। फिर दूसरा क्वेश्चन किया गया, केण कड़े दुखे, कि ये दुख किया किसने? तो उत्तर मिला अत्त कड़े दुखे पमायेनम, कि ये जो दुख है ये हमारा खुद का किया हुआ है, और अपने प्रमाद के द्वारा, अपनी गलती के द्वारा ही हमने यह दुख पैदा किया है, कोई दूसरे का दिया हुआ नहीं है। अनहैप्पीनेस इज नॉट बाय बर्थ। आप जब जन्मे थे तब से कोई आप इतने दुखी नहीं थे जितने आज नजर आ रहे हैं, और उसको करने का एक ही कारण है, वो है आपके एक्शन और आपके थॉट्स। आप अपने विचार के द्वारा, अपने एक्शन के द्वारा ही दुखी बन रहे हैं,
कोई दूसरा आपको दुखी बनाने वाला नहीं है। विचार कुछ इस तरीके से डेवलप कर लेते हैं कि आदमी हमेशा दुखी बना रहता है। सब कुछ खेल नजरिए का है। मैं एक कथानक के साथ इस बात को शुरू करना चाहूंगा। एक हिंदुस्तान का आदमी जापान पहुंचा और जापान में जाने के बाद वो अगले दिन सुबह सुबह अपने जिस ऑफिस में उसे जाना था वहां लिफ्ट में पहुंचा, देखा तो वहां पे एक जापानी आदमी खड़ा था और उस जापानी ने उस हिंदुस्तानी को देखते ही कहा, ओहायो गोजाइमस। ओहायो गोजाइमस का अर्थ होता है गुड मॉर्निंग। बट उस हिंदुस्तानी को जापानी नहीं आती थी। उसने देखा कि ये मेरा नाम पूछ रहा है, तो उस हिंदुस्तानी ने जवाब दिया, श्रेयस दुग्गड़। अब जापानी को तो हिंदी नहीं आती थी और उसे क्या पता कि ये नाम बोल रहा है कि क्या बोल रहा है। कोई बात नहीं, दोनों ऊपर पहुंचे, अपनी अपनी ऑफिस में चले गए। दूसरे दिन वही हिंदुस्तानी उस ऑफिस में आ रहा था और सामने से वही जापानी आ गया और जापानी ने आते ही पूछा, बोला, ओहायो गोजाइमस। तो हिंदुस्तानी ने सोचा कल इसको नाम बताया था, भूल गया दिखता है, तो उसने फिर नाम बताया, श्रेयस दुग्गड़। ठीक है। तीसरे दिन वही सिचुएशन हुई। लिफ्ट में जैसे ही पहुंचा वह जापानी मिला, उसने कहा, ओहायो गोजाइमस। इसने कहा, अजीब आदमी है, परेशान कर रहा है, कल बताया, परसों बताया, रोज रोज क्या नाम पूछना है। फिर भी कहा कोई बात नहीं, अब कर्टसी सही, श्रेयस दुग्गड़। चौथे दिन भी यही कहानी हुई। जापानी ने कहा ओहायो गोजाइमस और उसने कहा श्रेयस दुग्गड़। अपनी ऑफिस में पहुंचने के बाद श्रेयस दुग्गड़ जी ने एक जापानी मित्र से कहा कि एक जापानी मुझे रोज परेशान करता है, डेली लिफ्ट में आते ही मुझे नाम पूछता है। बोले वो क्या पूछता है? बोला ओहायो गोजाइमस। तो वो जापानी हंसने लगा